कक्षा 11 रसायन विज्ञान में आज अगली टॉपिक है ऊष्मी वियोजन। ये परिभाषा आप जो है पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, 9वीं और 10वीं दोनों में। तो ऊष्मी वियोजन होता क्या है? ऊष्मी मतलब ऊष्मा पाकर, और यह जो है सबसे बड़ी बात यह है कि यह ऊष्मी वियोजन जो होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का नाम ले लिएगा तो आप समझ गए होंगे कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, अग्र और पश्च, या कह लीजिए अभिकारक और उत्पाद। तो जो पदार्थ आपका गर्म किया जाएगा तो गर्म करने पर जो है दो या दो से अधिक सरल अणुओं में क्या होगा, वह अपघटित होगा। तो अपघटित होने के पश्चात वह पुनः ठंडा करने पर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो वह आपका क्या कहलाएगा? ऊष्मी वियोजन कहलाएगी। या कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के अणु गर्म करने पर दो या दो से अधिक अणुओं में विभाजित हो जाते हैं और पुनः ठंडा करने पर पुनः अपनी मूल अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऊष्मी वियोजन कहलाएगी। ठीक है। तो परिभाषा लिखिए, वह अभिक्रिया जिसमें गर्म करने पर पदार्थ के अणु दो सरल अणुओं में दो सरल अणुओं में अपघटित हो जाते हैं तथा पुनः ठंडा करने पर अपने सरल अणु में या अपने मूल अवस्था में आ जाते हैं, ऊष्मी वियोजन कहलाते हैं। ठीक। कोई ज़रूरी नहीं है कि दो ही अणु हो, दो या दो से अधिक सरल अणुओं में भी अपघटित हो सकते हैं और पुनः ठंडा करने पर अपने सरल अणु में आ जाएंगे, तो वह अभिक्रिया आपकी ऊष्मी वियोजन कहलाएगी। ठीक है। तो उदाहरण में लिखिएगा, जैसे उदाहरण में अमोनियम क्लोराइड को NH4Cl गर्म करने पर
अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अपघटित हो जाती है। गर्म करने पर यह होगा, ठंडा करने पर पुनः अपने मूल अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। ठंडा करने पर जो है अमोनिया में अमोनियम क्लोराइड बन जाएगी। ठीक है। अमोनिया और यह हाइड्रोजन क्लोराइड लिखिएगा। दूसरी हेडिंग है ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन में क्या होगा, यह अभी किसको बताया था कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। उत्क्रमणीय अभिक्रिया अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में चलती है। यह अभिक्रिया जो होगी ऊष्मीय अपघटन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। यह केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वह अभिक्रिया जिसमें गर्म करने पर पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणु में क्या होंगे, अपघटित होंगे, लेकिन ठंडा करने पर पुनः अपनी मूल अवस्था को या अपने सरल अणुओं में नहीं आएगा। तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्मीय अपघटन कहलाएगी। ठीक है। अब इसमें जो है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया ये दोनों दिशा में होगा, इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, लेकिन ये वाली अभिक्रिया केवल अग्र दिशा में होगी, मतलब अभिकारक वाली दिशा में। तो लिखिए वह अभिक्रिया जिसमें गर्म करने पर पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणु में अपघटित हो जाते हैं, तथा पुनः ठंडा करने पर मूल अवस्था में नहीं आते हैं, उस समय अपघटन कहलाते हैं। ठीक। ये
क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये जो है आपको बताया गया है, जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है वो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। ठीक है, इसलिए वह पुनः ठंडा करने पर अपने मूल अवस्था को नहीं प्राप्त होंगे। जैसे लिख लीजिएगा, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को गर्म किया जाएगा। ये पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर, संतुलित के लिए 2 लग गया, गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड KCl प्लस ऑक्सीजन में अपघटित हो जाती है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया गया तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो गया। यह अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होगी। क्या है?